नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे यहाँ पे बाल मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्नों पे। तो आप लोगों को पता है कि हमारा टेट का एग्जाम जो होता है एक साल में केवल एक ही बार होता है। तो आज हम लोग यहाँ पे टेट के 12 से 13 प्रश्नों को कवर करेंगे और जो बचे होंगे जो प्रश्न वो यहाँ पे सी टेट और सुपर टेट से यहाँ पे संबंधित होंगे। तो बता दें कि आज का टारगेट जो हमारा होगा यहाँ पे आप लोगों का 18+ होना चाहिए और फास्ट रिवीजन हम लोग करेंगे। तो चलिए क्या करिए, जल्दी से आज सभी लोग अपने अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबाएं और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो चलिए देख लेते हैं क्या करा है जी। गुड इवनिंग सभी लोगों को, आ जाइए जल्दी से जी। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग, आ जाइए जल्दी से, आ जाइए सभी लोग। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए पहला प्रश्न ये करा है कि संवेगात्मक जीवन में स्थानांतरण में ये होता है कि एक स्थिति को दूसरे स्थिति में प्रयोग करना। तो नियम एक वास्तविक तथ्य है। ये कथन किसका है? झा का है, ब्लेयर का है, मेलोन का है या फिर स्टाउन का है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। संवेग आप लोग पढ़े हैं, मैकडूगल का है, लेकिन हस्तांतरण यानी एक का दूसरे में प्रयोग करना, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। नियम का वास्तविक तथ्य है, ये कथन किसने कहा है? तो राइट आंसर क्या होगा? झा होगा, ब्लेमर होगा या फिर मेलोन होगा या फिर स्टाउन होगा? तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए जी। पहले का राइट आंसर जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। जिनको नहीं पता है तो क्या करिए, एक बार राइट आंसर देख लीजिए, यही है राइट आंसर, और एक बार नोट कर लीजिए। जो प्रश्न आप लोगों को महत्वपूर्ण लगे तो नोट भी करते चलिएगा। और सभी लोग क्या करिए, एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए जितने लोग आ चुके हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है जी। पहले का तीसरा राइट आंसर था। दूसरा प्रश्न ये करा कि निम्नलिखित में से अभिवृद्धि की विशेषता नहीं है। देखिए अभिवृद्धि का विशेषता नहीं है। पहला करा है कि इसका स्वरूप बाह्य होता है। बाह्य का मतलब होता है बाहरी होता है। हमारे शरीर जो है, ये देखिए हमारा शरीर है, ठीक है, ये हमारा शरीर है, तो इसकी जो बाहरी जो है इससे संबंधित होता है। और यहाँ पे दूसरा करा है कि यह कुछ समय के बाद रुक जाती है, यानी जो अभिवृद्धि होती है कुछ समय के बाद रुक जाती है, यानी बढ़ोतरी जो होती है ये क्या होती है, रुक जाती है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि इसका एक निश्चित क्रम होता है। चौथा करा है कि इसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए जी। राइट आंसर क्या होगा हमारा जी? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा जी? निम्न अभिवृद्धि के बाद क्या है? वृद्धि, बढ़ोतरी, अभिवृद्धि। ये भी बढ़ोतरी थी लेकिन किससे संबंधित है? नहीं है, इसकी विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए जो ये हमारा जो अभिवृद्धि होता है बाहरी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हमारे शरीर के बाहरी अंग जो होते हैं उसका बढ़ना होता है। और यह कह रहा है कि ये कुछ समय के बाद रुक जाती है, ठीक है। जैसे क्या होता है, शैशवावस्था में वृद्धि होती है, बाल्यावस्था में रुक जाती है, फिर किशोरावस्था में क्या होती है, इसकी वृद्धि जो होती है तीव्र हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कहा है एक निश्चित क्रम में होता है। देखिए एक निश्चित क्रम में नहीं होता है, राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा तीसरा होगा। याद रखिएगा अभिवृद्धि जो होता है बाहरी, जो बाह्य स्वरूप होता है आपका, वही अंग जो विकसित होते हैं, और ये एक निश्चित क्रम में होता है, कुछ समय के बाद रुक जाता है। सही है कि एक रुक जाता है, ठीक है। क्या होता है कि पहले विकास होता है आपका शरीर का शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था में रुक जाता है, फिर किशोरावस्था में क्या होता है, बढ़ोतरी होती है, और यहाँ पे प्रौढ़ावस्था में जाते जाते ये क्या करता है, अपनी जो आयु सीमा होती है वो क्या होती है, काफी हद तक रुक जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, निश्चित क्रम में होता है, निश्चित क्रम में नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे, देख सकते हैं तीसरा क्या कर रहा है। और ये प्रश्न आप लोग गलत मत करिएगा क्योंकि ये सभी लोगों को पता है कि कितना होना चाहिए, ठीक है। टेट में पूछा जा चुका है, हर स्टेट के टेट में ये प्रश्न आ चुका है, तो इसे गलत मत करिएगा सभी लोग। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए तीसरा करा कि गर्भावस्था की अवधि होती है। गर्भावस्था की अवधि क्या होती है, यानी गर्भधारण की अवस्था क्या, कितनी अवधि होती है, कितना समय होता है? 9 माह 10 दिन, 10 माह 9 दिन, 9 माह 25 दिन, और यहाँ पे कह रहा है कि 9 माह। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा क्या होगा। एक बार कितनी अवस्थाएं कितनी होती हैं, किसकी क्या विशेषता है, इन सभी पे एक मैराथन चला दिया जाएगा, ठीक है, मैराथन चला दिया जाएगा। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न बनाएंगे, फिर इसके बाद फिगर के माध्यम से उसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने का और अस्थायी ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तीसरा का राइट आंसर क्या होगा कि गर्भावस्था की अवधि होती है, कितनी अवधि तक होती है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, जितने लोगों का आया एकदम राइट होगा पहला हमारा, ठीक है, राइट पहला हमारा है जी। देख लेते हैं कमेंट आप लोगों का जी। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा, 9 माह 10 दिन का होता है गर्भाधान। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे देखते हैं। चौथा हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, सभी लोग आ जाइए जल्दी से, आइए क्योंकि टेट के प्रश्न और सी टेट के और सुपर टेट के भी प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं ताकि आप लोगों का एक साथ सभी का कवर किया जा सके। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा
चौथा प्रश्न कि निम्न में से वाटसन ने किसकी स्थापना की। देखिए वाटसन ने किसकी स्थापना की थी, संरचनावाद की थी, कार्यवाद की थी, व्यवहारवाद की, समग्रवाद की। तो राइट आंसर चौथे का हमारा क्या होगा जी, जल्दी से बताइए। देखिए जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने किस पे यहाँ पे किसकी स्थापना की थी, व्यवहारवाद की। किस प्रकार से बालक के व्यवहार को जाना जा सकता है, किस गतिविधि के द्वारा, किस केंद्र के द्वारा, किस शिक्षा विधि के द्वारा बालक के व्यवहारों का क्या करना, अध्ययन करना है। तो राइट आंसर सभी का जाएगा यहाँ पे, स्किनर हो, वाटसन हो, कोहलर हो, इन सभी लोगों ने क्या किया था, अध्ययन किया था। तो राइट आंसर जाएगा व्यवहारवाद पे। तो राइट आंसर हमारा तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या करा, देखिए पांचवा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है कि पियाजे के अनुसार नैतिक विकास के कितने सोपान होते हैं। देखिए नैतिक विकास के कितने सोपान होते हैं, ठीक है। तो पहला करा है कि 2 वर्ष, सॉरी यहाँ पे 2 वर्ष नहीं 2 है, दूसरा करा 3 है, तीसरा करा 4 है, और पांचवा करा है, चौथा करा है कि 5 है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा कि पियाजे के नैतिक विकास के कितने सोपान होते हैं। तो राइट आंसर पांचवें का क्या होगा, जल्दी से बताइए जी। राइट आंसर कितना होगा, राइट आंसर 3 होगा, ठीक है, 3 होगा, राइट आंसर तीसरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे देखते हैं। छठा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, देखिए फास्ट तरीके से रिवीजन करना है। आप लोगों को पहले प्रश्न बता दिया गया है और समझा भी दिया गया है और मैराथन भी चला दिया गया है। बस आप लोगों को बस टेट के लिए किस तरीके से तैयार होना है कि बस देखें और प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका ढूंढें। तो यहाँ पे देखिए मनोविज्ञान, फिजियोलॉजी का अर्थ क्या होता है, मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, मन का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना, चेतना का अध्ययन करना, व्यवहार का अध्ययन करना। तो राइट आंसर क्या होगी, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा होगा जी। छठे का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे, दूसरे के साथ जाएगा आत्मा का अध्ययन करना। पहले मन का अध्ययन था, फिर इसके बाद यहाँ पे बालक के आत्मा का अध्ययन करने का हो गया, फिर चेतना का, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए पहले मन का था, फिर चेतना का था, फिर इसके बाद आत्मा का हो गया। राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सातवां प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डाउट नहीं होना, चेतना का नहीं होगा, व्यवहार का अध्ययन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मनोविज्ञान की बात किया है, मनोविज्ञान की बात किया है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आत्मा का अध्ययन पहले था, ठीक है, अर्थ था पहले, लेकिन बाद में क्या हुआ, मन का अध्ययन हो गया, ठीक है, फिर व्यवहार का अध्ययन हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे निर्धारित नहीं किया है, सीमा निर्धारित नहीं किया कि पहले क्या था, दूसरे पे क्या था, तीसरे पे क्या था। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे तो राइट आंसर जाएगा आत्मा का अध्ययन पहला था, ठीक है, पहला था आत्मा का अध्ययन, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो हम यही मानेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सातवां क्या करा, देखिए सातवां करा कि अचेतन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अचेतन यानी स्वतः ही क्या होता है, चेतना जाग जाना, ठीक है। अचेतन जैसे क्या होता है कि कोई चीज आपको याद नहीं है, फिर इसके बाद आपको मान लीजिए आपको दूध के बारे में पता नहीं है, ठीक है, आप कहीं गए कि कह दिया गया कि आप ये बताइए कि मक्खन किससे बनता है, तो ये आपके अचेतन में तुरंत आ जाएगा कि हाँ दूध से बनता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा क्या, जल्दी से बताइए कि किसने किया था, प्रतिपादक किसने किया था, अचेतन। अचेतन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, एडलर थे, फ्रायड थे, थॉर्नडाइक ने, खसो ने, यहाँ पे खसो थे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि सातवें का राइट आंसर जाएगा जी राइट आंसर अचेतन मन का किसने दिया था, फ्रायड ने दिया था। राइट आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा अचेतन मन। देखिए अचेतन मन, किसी की चेतना तुरंत आ जाना, ठीक है, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। और सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर, और जो भाई बहन नए हैं तो क्या करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए। और कल आप लोगों को एनसीएफ की क्लास चलाई जाएगी या फिर आरटीई के प्रश्न चलाए जाएंगे। तो आप लोगों को पता है कि आरटीई से आप लोगों को 2 से 3 नंबर के प्रश्न आप लोगों को आते हैं टेट में और सी टेट में भी, तो उसको भी फिर से रिवीजन करा दिया जाएगा। और यहाँ पे शिक्षण से जितने भी प्रश्न हैं, एनसीएफ याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 से जितने भी है, और आरटीई सबसे महत्वपूर्ण है, आरटीई, इससे आरटीई 2009 इससे भी आप लोगों को पूरा करा दिया जाएगा, रिवीजन करा दिया जाएगा। पहले बता दिया गया है, लेकिन फिगर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे ताकि फिर से एकदम अस्थायी हो ज्ञान आपका। देखिए आठवां हमारा ये करा है कि प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया। प्रथम बुद्धि परीक्षण कब किया गया था, 1900 में, 1904 में, 1905 में, 1907 में। तो राइट आंसर यहाँ पे आठवें का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि बुद्धि परीक्षण का प्रथम परीक्षण कब किया था, बुद्धि परीक्षण का। दी राइट आंसर क्या जाएगा हमारा, पहले के साथ जाएगा 1900 में, 1904 में जाएगा, 1905 में जाएगा, 1907 में जाएगा। जी राइट आंसर क्या होगा हमारा आठवें का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। 1905 में यहाँ पे बीने द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पे प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे देखते हैं। 9वां हमारा यहाँ पे क्या करा, देखिए 9वां बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, करा है यहाँ पे कि निम्न में से ट्रायल ईयर यानी क्या है इसका, कि गलती करके सीखना विधि किसके द्वारा विकसित किया गया था, कि गलती करके सीखना ये किसके द्वारा यहाँ पे विकसित किया गया था विधि। तो राइट आंसर क्या होगा, थॉर्नडाइक के द्वारा होगा, फ्रायड के द्वारा, स्किनर के द्वारा होगा, जेम्स के द्वारा होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा हमारा जी
राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारे यहाँ पे 9वें का क्या होगा। जी 9वें का राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे थॉर्नडाइक के द्वारा जाएगा। ठीक है, इन्होंने बताया था कि ट्राई मीन्स अभ्यास करना, प्रयास करना, ईरर यानी गलती करना। ठीक है, गलती करके प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक। ठीक है, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे, इसे हम कह सकते हैं प्रयास एवं त्रुटि। ठीक है, ट्राई करते रहना, प्रयास करते रहना, ईरर यानी गलती करते रहना। ठीक है, गलती करके सीखना विधि किससे है, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे थॉर्नडाइक। किससे जाएगा, थॉर्नडाइक के साथ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे क्या होगा, पहला होगा। ठीक है, ईरर यहाँ पे देखिए आता है, प्रश्न में बन जाता है कि निम्न में किस में से ट्राई और ईरर गलती करके सीखना, ऐसे भी प्रश्न आता है तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होता है, आप तुरंत उसको उदाहरण, उसको संक्षिप्त में क्या करिए, व्याख्या करिए कि आखिर वो कह क्या रहा है। ट्राई मीन्स होता है प्रयास होगा, और यहाँ पे ईरर मीन्स होता है गलती। ठीक है, यानी इसको अगर प्रयास करें करके सीखना। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि कर सकते हैं इसे। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि कर सकते हैं, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे थॉर्नडाइक के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां हमारा यहाँ पे क्या करा है, और अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा। जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को, तुरंत उसे अपने प्रश्नों को नोट करिए, आंसर दीजिए, फिर इसके बाद नोट करिए, और अधिकतर क्या करिए, आप लोग से यही निवेदन है कि अधिकतर प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करिए। 1 2 3 करने से कोई फायदा नहीं, अधिकतर क्या करेंगे, अगर आप क्या करेंगे, अगर उसे देखकर उसके जो शब्द हैं, जो उत्तर हैं, उसको लिखने का प्रयास करेंगे तो ज्ञान आपके सोच के साथ आपका ज्ञान जो होता है और विकसित होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें पे देख लेते हैं, और उत्तर के साथ आप लोग बताएंगे, 1 2 3 नहीं करना है। चलिए देख लेते हैं 10वां क्या करा है कि प्रयोग किस पक्ष का तृतीय स्तर है। देखिए प्रयोग किस पक्ष का तृतीय स्तर यानी तीसरे स्तर का, तीसरे श्रेणी का स्तर है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, और आप लोग लिख कर उत्तर देंगे। ठीक है, भले ही लेट हो जाए, भले ही प्रश्न लेट हो जाए आप लोगों को देने में उत्तर, लेकिन आप क्या करेंगे, लिख कर देंगे। और देखते हैं सबसे पहले किसका आता है। तो 10वें का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे ज्ञानात्मक पक्ष। ठीक है, पहले क्या करेंगे, आपके भाव आपके मन में आएगा, फिर उसके करने का प्रयास करेंगे, फिर आपके ज्ञान के बोध को विकसित करता है। तो तृतीय स्तर के अंतर्गत आएगा ज्ञानात्मक। ठीक है, राइट आंसर हमारा जाएगा पहले के साथ आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 11 के, देख लेते हैं 11 का हमारा यहाँ पे क्या करा है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बालकों में खेलों के माध्यम से समाजीकरण का विकास होता है, क्योंकि बालकों में देखिए सीटेट के प्रश्न आ गए हैं कि बालकों में खेलों के माध्यम करके, यहाँ पे खेल के माध्यम से समाजीकरण का विकास होता है, क्योंकि क्यों, बालक स्वतंत्र होकर खेलता है। ठीक है, दूसरा करा है कि बालक अपने बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, और तीसरा करा है बालक कल्पना करके सीखता है, खेलता है, और यहाँ पे चौथा करा है बालक समूह में खेलता है, जिसके अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो राइट आंसर देखिए सीटेट का प्रश्न है, तो गलत मत करिएगा, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जिनका आया देख लेते हैं कमेंट। जी राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा, बालक समूह में खेलते हैं। देखिए हर एक बालक हर एक समाज से आता है, तो उनकी जो भी उनकी सांस्कृतिक धर्म, उनकी जो बोलचाल भाषा है, वो क्या करता है, उसके प्रयोग करता है खेल के माध्यम से। तो बालक अलग अलग समूह से आते हैं, अलग अलग समाज से आते हैं, तो क्या करते हैं, उनकी भाषाओं का ग्रहण करते हैं, सामाजिकरण वहीं हो जाता है। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12 प्रश्न पे देखते हैं। 12 हमारे देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया यहाँ पे। 12 प्रश्न बहुत ही अच्छा है, कह रहा है कि हीन भावना की अवधारणा किसने विकसित की। ठीक है, किसने विकसित की हीन भावना, यानी किसी को देखकर क्या करना है, आपके मन में घृणा आ जाए, किसने की थी, जंग ने की थी, एडलर ने की थी, रूसो ने की थी, जेम्स ने की थी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा होगा। 12 का राइट आंसर क्या होगा हमारा। जी राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए, लिख कर बताइए कि जंग है। ठीक है, थोड़ा सा लेट होगा, कोई बात नहीं, लिख कर बताइए। जंग होंगे, एडलर थे, और यहाँ पे रूसो थे। ठीक है, रूसो थे, या फिर जेम्स थे। ठीक है, जेम्स थे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा हमारा। जी 12 का राइट आंसर हमारा जो जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा एडलर। एडलर ने हीन भावना की अवधारणा को विकसित की थी कि बालक में किस प्रकार से दूसरे को देखकर क्या होता है, हीन भावना की विकास होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, उनके मस्तिष्क में ये घोल दिया जाता है कि ये हमारे लिए सही नहीं है और ये हमारे लिए सही है। तो इसके अनुसार बालक उसको देखने का रवैया बदल जाता है। तो राइट आंसर जाएगा एडलर के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे, देखते हैं 13 का क्या कह रहा है। कह रहा है कि छात्र का विद्यालय में यहाँ पे स्वास्थ्य परीक्षण क्यों जरूरी है। देखिए छात्रों का विद्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण क्यों जरूरी है। पहला करा है घर पर स्वास्थ्य परीक्षण में समय लगता है। दूसरा करा है माँ बाप के पास इतना धन नहीं होता है कि वो परीक्षण करवा सके। तीसरा करा है ये विद्यालय का दायित्व है। चौथा करा है विद्यालय में डॉक्टर यहाँ पे करा है कि यहाँ पे आकर एक सही समय पर कार्य कर जाता है। ठीक है, एक सही समय पे सभी लोगों के साथ क्या करता है, कार्य करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 13 का क्या होगा। जी 13 का राइट आंसर क्या होगा, पहला घर पर स्वास्थ्य परीक्षण समय पर नहीं लगता है। और यहाँ पे कह रहा है कि माँ बाप
के पास इतना धन नहीं होता है कि वो परीक्षण करवा सके। देखिए ये तो गलत है हमारा, ये भी गलत है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे विद्यालय का दायित्व होता है कि बालक की सामाजिक बौद्धिक शक्ति और उनकी मानसिक स्थिति कितने योग्य हैं वो पढ़ने के, ये कराना बहुत ही जरूरी है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखते हैं 14 का हमारा क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न आप लोग देखिए, उत्तर देख लीजिए क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखिए, लिखने का प्रयास करिए ताकि आपका ज्ञान जो बहुत ही अच्छे से आप लोग क्या करें उसको प्रयोग कर सकें। तो यहाँ पे देखिए 14 का करार विद्यालय में छात्रों की बुद्धि ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य होता है। देखिए पहला करार छात्रों का अनुकूलन प्रत्याशाएं करना, और यहाँ पे करार दूसरा कि छात्रों का महत्वाकांक्षाएं स्तर को बढ़ाना, और यहाँ पे तीसरा करार छात्रों का निदानात्मक परामर्श प्रदान करना, और चौथा करार कि माता पिता अपने उनके बालकों को यहाँ पे करार सीमाओं का ज्ञान प्रदान करना। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। जी देखिए सीटेट के प्रश्न चल रहे हैं, तो राइट आंसर आप लोग इसको क्या करिए अपने ज्ञान के स्तर पर प्रेजेंट ऑफ माइंड के द्वारा ही इसका उत्तर दे सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा छात्रों के अनुकूल प्रत्याशाएं करना, यानी किस प्रकार से बालक कौन से विषय में रुचि ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके अनुसार उसको शिक्षा ग्रहण कराना, ठीक है। तो विद्यालय में बुद्धि यहाँ पे कह रहा है बुद्धि ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि बालक की किस प्रकार से अपनी सोच रखता है और किस विषय में किस प्रकार से रखता है। तो राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15 पे देखते हैं। 15 का हमारा क्या कारक है कि निम्न में से बालक की मूल शक्तियों का प्रमुख कारक क्या होता है। आर्थिक स्थितियां होती हैं, सामाजिक स्थिति होती है, वंशानुक्रम होता है, वातावरण होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 15 का राइट आंसर हमारा होगा। जल्दी से बताइए कि राइट आंसर। देखिए मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं हमारा वातावरण, यहाँ पे वंशानुकरण से होती है, रोना धोना, क्या करना, गाना, क्या करना, मारपीट, ये सब क्या होता है कि ये देखिए ये मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं ये आपकी वंशानुक्रम से होगा, वातावरण से नहीं होगा। कि बालक जो होता है कितना चिड़चिड़ा है, कितना अच्छा है, ये सब उसके वंशानुक्रम के गुण से आते हैं। तो राइट आंसर आप लोगों का जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए बाल अपराध की श्रेणी में किसे रखा जाता है, चोरी करना, पढ़ने में अरुचि और खेल कूद में मन लगाना, और यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या जाएगा कि निम्नलिखित में से बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। किसको रखा जाता है, चोरी करना रखा जाता है, पढ़ने में अरुचि रखना जाता है, और खेल कूद में मन लगाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए और लाइक कर दीजिए सभी लोग, और साथ में सब्सक्राइब भी करना न भूलें, ठीक है। बेल आइकन तो दबा लीजिए ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। 16 का देखिए राइट आंसर जाएगा चोरी करना बाल अपराध के श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि पढ़ने में अरुचि नहीं है तो आप उस पद्धति को बदल दीजिए, ठीक है, उस शिक्षण विधि को बदल दीजिए, बालक के अनुसार करिए कि वो बालक किस सब्जेक्ट में किस प्रकार से रुचि ले रहा है। तो ये तो हमारा सही है, ठीक है। खेल कूद में मन लगाता है तो अच्छा है, शारीरिक विकास होगा, लेकिन रुचि करना आपके किसना अपर बाल अपराध के क्या है श्रेणी में आता है। तो राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17% पे देखते हैं 17 का हमारा क्या कर रहा है, और सभी लोग अपना कमेंट फास्ट करिए। देखिए 17 करा के बालक के, ठीक है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किस व्यवहार अध्ययन की विधि का सहारा लिया जाता है। देखिए किस व्यवहार अध्ययन की विधि का सहारा लिया जाता है। साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, उपचारात्मक विधि, प्रयोगात्मक। यहाँ पे प्रयोगात्मक, प्रयोग का मतलब है खोज, याद रखिएगा, खोज, प्रयोग, यानी बालक पे प्रयोग आप करेंगे तब उससे पता चलेगा क्या, ये तो गलत है, ठीक है। अब देखिए बात कर रहा है यहाँ पे कि साक्षात्कार यानी क्या होता है, प्रश्न उत्तर। साक्षात्कार आप मौखिक उनसे प्रश्न सवाल जवाब करेंगे, तो ऐसे उनके व्यवहार का अध्ययन कह सकते हैं क्या, नहीं। यहाँ पे प्रश्नावली यानी प्रश्न पूछकर, ठीक है, प्रश्न पूछ के कर सकते हैं, नहीं। उपचारात्मक, ठीक है, यानी क्या उनकी कठिनाई है, क्या उनकी उपचारात्मक कार्य किया जाए, क्या उनका निदानात्मक है, उसके द्वारा क्या कर सकते हैं बालक की यहाँ पे व्यवहार में परिवर्तन की व्यवहार का, यहाँ पे देखिए परिवर्तन की बात क्या है, बदलाव की बात क्या है, व्यवहार में अध्ययन का सहारा ले सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा उपचारात्मक, राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे तीसरा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे साक्षात्कार में क्या होता है, आप प्रश्न सवाल जवाब करते हैं, सामने वाला भी जवाब देगा, आप भी जवाब देंगे, सामने वाला भी प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न नहीं पूछेगा, केवल आप प्रश्न पूछते हैं। तो इसमें क्या होता है, उसके व्यवहार का पूर्ण रूप से उसका अध्ययन नहीं कर सकते। देखिए 18 का करा है बुद्धि की इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। पहला इकाई मतलब पहले, यानी ठीक है, पहला करा है कि यहाँ पे थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक की बात करें। देखिए यहाँ पे करा है प्रतिपादक, इकाई में होता है प्रथम, ठीक है। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, इसे भी कर सकते हैं, या फिर इकाई सिद्धांत भी दे देता है। तो राइट आंसर क्या होगा, कौन है, यहाँ पे थॉर्नडाइक है, जेपी वाटसन है, विलियम वुंट है, और यहाँ पे स्टर्न जॉनसन है। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। पहला होगा वाटसन, या फिर थॉर्नडाइक, या फिर विलियम वुंट, या फिर जॉनसन। तो राइट आंसर क्या होगा, स्टर्न। देखिए ये राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। स्टर्न एवं जॉनसन ने बुद्धि प्रतिपादक का सिद्धांत दिया था। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। एक कारक कह सकते हैं, एक कारक भी कर सकते हैं, या फिर इकाई भी कर सकते हैं, इकाई मीन्स एक, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे
19वें प्रश्न पे देखते हैं 19 का हमारा क्या कर रहा है। देखिए 19 का भी बहुत ही अच्छा है कि दृष्टिहीन बालक पढ़ सकते हैं, दृष्टिहीन बालक पढ़ सकते हैं ब्रेल लिपि से, सामान्य लिपि से, हिंदी सामान्य लिपि से और या फिर चौथे से। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए कि दृष्टिहीन जो देख नहीं सकते, ब्रेल लिपि आपको कल ही पढ़ाया गया है, ठीक है, कल ही पढ़ाया गया। कितने बिंदुओं पर आधारित है, यहाँ पे 6 बिंदुओं पर आधारित है। और ब्रेल लिपि, ब्रेन लुइस कहाँ के निवासी थे, तो फ्रांस के, ठीक है, याद रखिएगा फ्रांस। उनके पिता के आँखों, उनके पिता के टूल बॉक्स से इनकी आंखें चली गई थी, तो उन्होंने ब्रेल लिपि अंधों बालकों के लिए क्या किया था, अपना एक अध्ययन किया था और उसमें एक विधि दी थी और उसका प्रयोग किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दृष्टिहीन बालकों के लिए पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा। जी राइट आंसर यहाँ पे जो 19 का जाएगा, यहाँ पे ब्रेल लिपि के साथ जाएगा सामान्य लिपि। सामान्य लिपि जो हम लोग प्रयोग करते हैं, क्या वही प्रयोग अंधा बालक कर सकता है, नहीं कर सकता है, ठीक है। हमने कई बार कहा है अगर उपयुक्त तो सभी होगा तो आप तुरंत सही करिए, अगर ये सभी दिया है तो समझ लीजिए कुछ ना तो कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा, यहाँ पे ब्रेल लिपि के साथ जाएगा, 6 बिंदुओं पर आधारित होता है, याद रखिएगा, लुइस ब्रेल ने इसकी खोज की थी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं अगला हमारा यहाँ पे क्या करा है। अगला भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न हमारा ये करा है, देखिए करा कि स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए किया जाता है। पहला करा कि 5 से 15 वर्ष, 3 से 15 वर्ष, 2 से 14 वर्ष, 4 से 14 वर्ष। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं इसका आंसर कितने लोगों का आता है। स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि परीक्षण, ठीक है, बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा 5 से 15 वर्ष, दूसरा होगा 3 से 15 वर्ष, 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, 4 से 14 वर्ष के। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से इसका कहाँ पे आंसर देंगे। 20 प्रश्न थे, आप लोगों को बता दिया गया, आपका स्कोर जो था 18 था। इसका सही उत्तर क्या करिए, सही उत्तर कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए, जल्दी से फटाक दे आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा, यहाँ पर भी दीजिएगा। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर, बेल आइकन का मतलब घंटी का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर 9 बजे लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, उत्तर नीचे दिए गए हैं, ठीक है, उत्तर नीचे दिए गए हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बता दें कि अपना रिविजन इसी तरह तैयारी करते रहें और उत्तर जो है लिख कर देने का प्रयास करें। तो आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।